हनुक्का त्योहार के बीच ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले को पूरी दुनिया ने यहां पर देखा और अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। बड़े स्तर के राजनीतिक विश्लेषक इसके कई गंभीर संगीन मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अचानक कोई वारदात नहीं, कोई घटना नहीं, बल्कि लंबे वक्त से चली आ रही नीतियों का नतीजा बताया। अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ऑस्ट्रेलिया में हुए इस आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि इस्लामिस्ट और इस्लामिज्म न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की आज़ादी, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसे बेहद खतरनाक उन्होंने यहाँ पर बताया है। देखिए, तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिस्टों की भारी घुसपैठ ने हालात को इस तरफ मोड़ दिया है और यहां तक पहुंचा दिया है। गबार्ड ने कहा कि यह हमला किसी भी चौंकाने वाला हमला नहीं है और ना ही इससे चौंकना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिस्टों की एक बड़ी पैमाने पर हुए एंट्री का नतीजा है। वैसे बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बाउंड्री बीच पर 14 दिसंबर को 2 आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया था और अंधाधुंध फायरिंग की थी। यह हमला यहूदी समुदाय के हनुक्का त्योहार के बीच हुआ। मौके पर लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा कि करीब 2000 लोग थे। हमले में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग इसमें जख्मी हो गए। पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी मौके पर मार गिराया गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, यानी कि धर दबोचा गया, और दोनों रिश्ते में बाप और बेटे थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस गोलीबारी को आतंकवादी हमला करार दिया और इसकी जांच यहां पर की जा रही है। तुलसी गबार्ड ने एक्स पोस्ट में आगे कहा, इस्लामिस्टों का लक्ष्य यानी कि टारगेट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का इस्लामीकरण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, उनका निशाना है। उनके मुताबिक इस्लामिस्ट और इस्लामिज्म जो है वो अमेरिका और पूरी दुनिया की स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। तुलसी गबार्ड ने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए शायद बहुत देर हो चुकी है और मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अब हालात हाथ से निकल चुके हों। हालांकि तुलसी गबार्ड ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास अभी वक्त है, लेकिन अभी भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित करने को प्राथमिकता दी है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई, ये इस वक्त सुर्खियों में है। ज्ञात और संदिग्ध आतंकियों को देश से बाहर निकालने पर जोर दिया और बिना जांच पड़ताल के बड़े पैमाने पर हो रहे माइग्रेशन को रोकने के कदम उठाए हैं, जो अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। देखिए, तुलसी गबार्ड के मुताबिक अगर समय रहते, वक्त रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अमेरिका भी उसी रास्ते पर जा सकता है जिस पर यूरोप और संभवतः ऑस्ट्रेलिया पहले ही पहुंच चुके हैं। गबार्ड ने क्या कहा, ये आपको पूरा बयान बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का उत्सव में शामिल लोगों पर हुए दुखद इस्लामी आतंकवादी हमले में किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह ऑस्ट्रेलिया में इस्लामवादियों के भारी संख्या में आने का सीधा नतीजा है। उनका टारगेट न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका समेत पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना और इस्लामवादी और इस्लामवाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरे विश्व की स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूरोप और शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत देर हो चुकी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अभी देर नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हो जाएगी। शुक्र है राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने, ज्ञात और संदिग्ध आतंकवादियों को निर्वासित करने और अमेरिकियों को खतरे में डालने वाले बड़े पैमाने पर बिना जांच पड़ताल वाले प्रवासन को रोकने को प्राथमिकता दी है। अब ये उनकी तरफ से बयान सामने आ चुका है, जो कि अपने आप में अब एक बड़ा चर्चा का विषय भी है, और साथ ही कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये दर्द झेलना पड़ा, क्या वाकई ये बहुत खतरनाक रूप लेने जा रहा है।